हेलो फ्रेंड्स, अक्सर मुझसे बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मार्केटिंग प्लान के हिसाब से बेहतर कौन सा है, बाइनरी या जनरेशन, और दोनों की पहचान कैसे करें। अब दोनों में बेहतर कौन सा है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब बात पहचान की करें तो लोगों के साथ कंफ्यूजन क्या है, अक्सर लोग ये गलत समझ बैठते हैं कि जब भी प्लान अगर 2 लेग का होगा तो वो डेट इज बाइनरी, वो बाइनरी होगा, ऐसा लोग मान लेते हैं। और अगर प्लान 2 से अधिक लेग का है, मल्टी लेग का प्लान है, तो वो जनरेशन होगा, जबकि ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बाइनरी एक कॉन्सेप्ट का नाम है। ज्यादातर कंपनियां 2 लेग में जरूर चलती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्लान आपको देखने को मिलेंगे जो बाइनरी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, 3 लेग या 4 लेग, 2 से ज्यादा लेग पर चल रहे हैं। और वो क्या करते हैं, पावर लेग का बिजनेस, ये जो सबसे ज्यादा लेग जो बिजनेस देता है उसको एक लेफ्ट मान लिया जाता है, और बाकी 2-3 लेग का बिजनेस मिलाकर राइट बनाकर वो मैचिंग करा देते हैं। उसमें भी वीकली और इस तरह की कैपिंग वगैरह होती है, वो भी बाइनरी कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है, लेकिन 2 से ज्यादा लेग होते हैं। और दूसरी जो चीज है, आज जनरेशन में भी आपके मल्टी लेग की जगह कम लेग और 2 लेग वाले भी प्लान चल रहे हैं। तो लेग की संख्या के आधार पर हम बाइनरी या जनरेशन नहीं बोल सकते। तो कैसे हम समझेंगे व्हाट इज बाइनरी एंड व्हाट इज जनरेशन? इस कॉन्सेप्ट को जो मैं अब बताने वाला हूं एक पॉइंट के बारे में, अगर वो समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। और दोनों में बेहतर कौन सा है, इसी पॉइंट से वो बात भी आपको समझ में आ जाएगी, इसका भविष्य भी आपको समझ में आ जाएगा। बड़े आसान सी चीजें आप समझ सकते हैं। जब भी कोई भी किसी भी कंपनी का जो बाइनरी प्लान होता है, जब उसका प्रोस्पेक्टस, जो उसका मार्केटिंग प्लान, पीडीएफ कुछ भी आप जब देखेंगे तो उसके प्लान में ये तो लिखा होता है कि पर्टिकुलर इतनी बीवी की मैचिंग कराने पर, इतना टर्नओवर लेफ्ट और राइट मैचिंग कराने पर आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक 1000 का पेयर, 500 का पेयर, आपको ये इनाम आपको मिलेगा। लेकिन उस कंपनी के पीडीएफ में, प्लान में, वेबसाइट पे कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि ये टोटल पेयर इनकम पूरी कंपनी को, ये पूरी कंपनी में टोटल पेयर इनकम देने के लिए आखिर कंपनी को टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना % करना पड़ रहा है अपने टर्नओवर का, ये कहीं नहीं लिखा होता। और वो लिख के बता भी नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में ये उनको भी नहीं मालूम, कंपनी मैनेजमेंट को भी नहीं मालूम कि किस क्लोजिंग में टर्नओवर का कितना % बटेगा। जबकि जनरेशन में क्या होता है, हो सकता है उसमें जो कमीशन है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एक करेक्ट स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स ना हो। पर्टिकुलर टर्नओवर पे कभी 1000 भी आता हो, 900 भी आता हो, 1100 भी आता हो, उस महीने अचीवर्स कितने हैं, टर्नओवर कितना है, उसके हिसाब से पॉइंट का, बीवी का रेट आगे पीछे हो सकता है। बट कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल स्पष्ट है कि कंपनी टोटल टर्नओवर का इतने % बांटने वाली है। आज चाहे कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ का हो, भविष्य में 10 करोड़, 100 करोड़ या 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का भी हो जाए, कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन 40% का है तो वो 40% ही बटेगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो, एवरी मंथ वो बटेगा ही बटेगा। यानी कि जनरेशन में कंपनी हमेशा सेफ होती है और बाइनरी में कंपनी सेफ नहीं होती। 4 साल, 5 साल, 10 साल तक तो कंपनियां खींच के ले जाती है, धीरे धीरे प्रोडक्ट का रेट महंगा होता चला जाएगा और एक समय के बाद वो कोलैप्स होना ही है। अभी हो सकता है बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगे, नहीं समझ में आए, मत समझिए, कोई बात नहीं। कुछ लोग को ठोकर खाने के बाद ही ज्ञान आता है, बहुत सारे लोगों को ठोकर खाने के बाद ही बात समझ में आती है। जब आप एक बड़े लेवल पे चले जाएंगे, 3 साल 5 साल मेहनत कर लेंगे और उसके बाद कुछ 19-20 होगा, और फिर जब वास्तविक धरातल से आपका परिचय होगा, उस समय आपको मेरी बात याद आएगी, उस समय समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। दूसरी एक मिथ और भी ज्यादा प्रमोट होता है कि बाइनरी जो प्लान होता है ना, उसमें कैरी फॉरवर्ड होता है। जनरेशन में तो लेप्स हो जाता है, वहां तो ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपका मेहनत बर्बाद हो जाता है। बाइनरी में तो मेहनत रिजर्व रहता है, अगर एक लेग चल गया तो दूसरे लेग में डालो और पैसे कैश करा लो। ये भी बहुत बड़ा झूठ है। और एक प्रकार का ये कैरी फॉरवर्ड जो है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हित नाम की कोई भी चीज है ही नहीं। ये पूरा का पूरा एक प्रकार का स्कैम है, कैरी फॉरवर्ड स्कैम। ये पूरा का पूरा कंपनी हित की बात है, इसमें सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट है। एक उदाहरण से मैं बताता हूं, जब भी कोई प्लान बन रहा होता है ना, डिजाइन हो रहा होता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर करते हैं। बाइनरी में तो ऐसे स्पष्ट नहीं होता, फिर भी जो मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलती है कि मुझे टर्नओवर का 40% बांटना है। जनरेशन में भी टर्नओवर का इतना % बांटना है। मान लीजिए दोनों जगह 40-40 का एक प्लान डिजाइन हुआ।
जनरेशन प्लान जब चलेगा तो उसका हर महीने 40% बढ़ के खत्म हो जाएगा। यानी कि कंपनी ने, मैनेजमेंट ने अपने बहुत सारे खर्चे के लिए निकाल के रखा, अपना प्रॉफिट भी निकाल के रखा, और कमीशन बांटने के लिए 40% मान लीजिए निकाला है, तो जनरेशन में तो एवरी मंथ, छोटा टर्नओवर हो या बड़ा टर्नओवर हो, एवरी मंथ वो बढ़कर खत्म हो जाएगा। बट बाइंड्री में ऐसा नहीं होगा। बाइंड्री में क्या होगा, निकाला था 40%, लेकिन किसी क्लोजिंग में 15% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाएगी तब थोड़ा थोड़ा टर्नओवर बढ़ना शुरू होता है। यानी कि वो पूरा पैसा बढ़ता नहीं, वो पैसा कंपनी में पड़ा रहता है। और इसीलिए बोलते हैं कि यहां पे कैरी फॉरवर्ड होता है। जब आप वीकर लेग से मैचिंग कराएंगे तो आपको मिल जाएगा। भाई कंपनी ने प्रॉफिट अलग निकाल रखा है और कैरी फॉरवर्ड के लिए, कैरी फॉरवर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा अलग से निकाला था। उसके बावजूद भी जो भी मैच नहीं हुआ वो कंपनी की संपत्ति है। जनरेशन में तो पूरा का पूरा टर्नओवर हर महीने डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही है जो कमीशन का पार्ट था, लेकिन बाइंड्री में कमीशन के लिए निकाला तो था, लेकिन हर महीना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में जो ज्यादा पैसा है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो जनरेशन में ज्यादा है।